क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान प्राचीन विश्वविद्यालय भारत की धरती पर था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ने के लिए चीन, कोरिया, तिब्बत और कई देशों से विद्यार्थी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा जिला की। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान, शोध और सभ्यता का विश्वव्यापी केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ का विशाल पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसके जलने की आग कई दिनों तक बुझी नहीं। लेकिन नालंदा इतना महान कैसे बना, इसे किसने स्थापित किया और आखिर इसका पतन कैसे हुआ? आइए आज के वीडियो में नालंदा के गौरवशाली इतिहास की उस अनसुनी कहानी को जानते हैं जिसने भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाई। मैप, जब आप बिहार का मैप देखते होंगे तो इसी तरह से नालंदा का, है ना, फिगर आपको दिखाई देता होगा। नालंदा बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ है। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नालंदा जिला किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसे कम से कम जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहला यह जिला हो जाएगा कौन सा? पटना। पटना के बाद आप देखिए जहानाबाद, और जहानाबाद के बाद ये गया, गया के बाद यहाँ पे क्या है? नवादा जिला है, और नवादा जिला के बाद यहाँ पे दो जिला और है, शेखपुरा हो जाएगा और यहाँ पे लखीसराय हो जाता है ना। इन सारे जिलों के साथ इसका सीमा साझा करता है पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय। आप जानते होंगे इसी राजगीर में सीसा पुल की स्थापना किया गया, नालंदा में ही। नौ नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष भी आप यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना गुप्त सम्राट, है ना, कुमार गुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। यहीं पर आपको जैन तीर्थ स्थल पावापुरी है, और गर्म कुंड भी आपको यहीं पर मिलेगा राजगीर में। चलिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा इसी तरीके से आपको मैप दिखेगा। यह है आपका बिहार, और यही जो गंगा नदी है, यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार, दूसरा हो जाता है दक्षिण बिहार। और ये जो नालंदा जिला हम लोग देख रहे हैं इसी मैप में, यही है नालंदा जिला, है ना, यही नालंदा जिला है। नालंदा बिहार का एक प्रमुख जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका बिहार शरीफ हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे है? बिहार शरीफ इसका मुख्यालय है। यह जिला अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है। नालंदा विश्वविद्यालय बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कुमार गुप्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया। नालंदा जिला के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स भी जो बहुत है महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे में बिहार की पहली, है ना, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट की स्थापना किया गया तेल्हाड़ा बाजार में। नालंदा में एक जगह है ना, नालंदा में एक जगह है तेल्हाड़ा बाजार, याद रखिएगा, है ना, तेल्हाड़ा बाजार। इसी तेल्हाड़ा बाजार में, है ना, जीविका दीदी हाट का स्थापना किया गया, और बिहार की पहली जीविका दीदी हाट है ना, जीविका दीदी हाट, है ना, जीविका दीदी हाट की स्थापना कहाँ पे? तेल्हाड़ा बाजार में। कहाँ पे है? तो नालंदा में है। इसी राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना किया गया। याद रखिएगा साइबर फोरेंसिक लैब, है ना, साइबर फोरेंसिक लैब का, ठीक है, फोरेंसिक लैब का स्थापना भी इसी जगह किया गया। कहाँ पे? राजगीर में किया गया। राजगीर कहाँ है? तो ये नालंदा जिला में हो जाएगा, ठीक है। मधुबन, मधुबन भी आपको कहाँ पे? नालंदा में है, और इसी मधुबन में जलाशय का निर्माण किया गया है। इसी मधुबन में, है ना, याद रखिएगा, इसी मधुबन में, है ना, मधुबन में जलाशय का निर्माण किया गया। जलाशय का निर्माण किया गया, पूछा जा सकता है करंट के संदर्भ में, है ना।
नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया, है ना। नए परिसर का उद्घाटन हुआ कब? 19 जून 2000, है ना। याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछा जा सकता है। 19 जून 2024 को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम साहब के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नालंदा डेयरी को, है ना, नालंदा डेयरी, है ना, नालंदा डेयरी को इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, टीचर के एग्जाम में पूछे, सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछे, है ना। नालंदा डेयरी को CSF मार्क पाने वाली, ये जो CSF मार्क पाने वाली या देश की पहली, है ना, डेयरी बन गई है। देश की पहली डेयरी बनी नालंदा डेयरी, जिसको CSF मार्क मिला है, और CSF मार्क पाने वाली या देश की पहली नालंदा डेयरी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर प्रजनन केंद्र। पूछा जा सकता है कि शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? शेर प्रजनन केंद्र, तो शेर प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये राजगीर में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। राजगीर में किया गया शेर प्रजनन केंद्र, राजगीर में इसको स्थापित की गई। जैसे आप लोग कभी कभी घूमने जाते होंगे तो नालंदा में ग्लास ब्रिज है ना, नालंदा में ग्लास ब्रिज है। पूछा जा सकता है कि ग्लास ब्रिज कहाँ पर है? तो ग्लास ब्रिज आपको कहाँ पर है? नालंदा राजगीर में हो जाता है ना, ग्लास ब्रिज। नेचर सफारी भी यहीं पर है ना, नेचर सफारी भी यहीं पर है। नेचर सफारी कहाँ पे? राजगीर की हम लोग बात कर रहे हैं। जू सफारी भी है ना, जू सफारी भी यहीं पर है। क्या होगा? जू सफारी भी है, और रोपवे का भी निर्माण यहाँ पर किया गया। राजगीर नालंदा में रोपवे का भी निर्माण किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके नालंदा से कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पे किया गया? खेल विश्वविद्यालय का स्थापना, है ना। अगर पूछता है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पर किया गया? खेल विश्वविद्यालय का स्थापना तो ये किया गया है कहाँ पे? राजगीर में किया गया, नालंदा जिला में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो करंट से रिलेटेड हो जाता है। पूछा जाएगा तो जरूर आप बना लीजिएगा, है ना। प्राचीन इतिहास के बारे में हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, जिसकी अवशेष आज भी मौजूद है ना, नालंदा में आज भी मौजूद है। 7वीं शताब्दी में चीन से विद्वान ह्वेनसांग भारत आया और 1 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन? ह्वेनसांग। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, हमेशा GS में पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया, और प्रसिद्ध बौद्ध गुरु सारिपुत्र का जन्म भी कहाँ पे हुआ? नालंदा जिले में ही हुआ, नालंदा जिले में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, पाल सम्राट थे जिसका नाम था धर्मपाल, और धर्मपाल ने, है ना, कला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। काष्य कला के क्षेत्र में बहुत नाम है 2 कलाकारों का, जिसका नाम है धीमन और बिठपाल। पूछा जा सकता है ना, धीमन और बिठपाल है ना, बिठपाल है, और ये पाल कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, काष्य कला के लिए। इनका जन्म स्थली भी कहाँ पे है? इसी नालंदा जिला में है, इसलिए मैंने आपको कहा। प्रथम बौद्ध संगीति, है ना, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कहाँ पर? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के द्वारा राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और उस समय सम्राट थे। मगध की गद्दी पर बैठने वाला हर्यक वंश का सबसे महान सम्राट, जिसका नाम था अजात शत्रु, इसी के समय में हुआ था, है ना। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटक की रचना हुई थी जो इंपॉर्टेंट है।
एक हो जाता है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया। और दोनों के दोनों जो राइटर हैं, ये दोनों के दोनों जो शिष्य हैं, ये तथागत बुद्ध के शिष्य हैं। सुत्त पिटक जो 5 निकायों में विभाजित है, उसमें एक निकाय है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वह राजगीर में हुआ। और राजगीर आपको पता होगा, है ना, हर्यक वंश के सम्राटों ने सबसे पहला राजधानी इसी को बनाया। और यहीं राजगीर से स्थानांतरित होकर के राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद जितने भी मगध सम्राट गद्दी पर बैठे, उन लोगों ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। और ये पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा किया गया, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत, है ना, यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश और बाद में यूरोपीय शासन के अधीन रहा। कौन? यही नालंदा जिला, है ना, नालंदा जिला। नालंदा एक नज़र में देखेंगे, भूगोल और जनसांख्यिकी अगर देखा जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार याद रखिएगा जनघनत्व कितना है इसका। जनघनत्व, तो जनघनत्व जो है यह 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। अगर जनघनत्व के बारे में अगर बात करें तो पूरे भारत में हमारा बिहार जो है वह बिहार प्रथम स्थान, है ना, प्रथम स्थान है बिहार को किसमें, है ना, जनघनत्व के मामले में, है ना। जनसंख्या अगर घनत्व की बात किया जाए तो बिहार का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। ठीक है, तो यहाँ नालंदा का जनघनत्व 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। नदियाँ यहाँ पे देखेंगे फल्गु और मोहना नदियाँ। ये फल्गु और मोहना नदियाँ जो है ना, अगर आप देखा जाए, है ना, तो यहीं पर, है ना, फल्गु जिसको निरंजना नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, 2 धाराएं यहाँ पे निकलती है। और इसी निरंजना नदी के तट पे, इसी निरंजना नदी के किनारे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, NH30A है, NH82 है और NH 110 हो जाएगा। कृषि और उद्योग में हम लोग देखेंगे प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं, धान, आलू और प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, उद्योग में हथकरघा एवं बुनाई प्रमुख उद्योग हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रमुख उद्योग यहाँ पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, दर्शनीय स्थल में देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष। जब भी मौका मिले अपने इतिहास, है ना, से रूबरू होने का तो जरूर ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे जाना चाहिए, है ना, मन गदगद हो जाता है। अगर देखा जाए तो इस बिहार के सामने दुनिया का हर लोग नतमस्तक हो जाता है। ये भारत बुद्ध की धरती है और पूरी दुनिया अपना सर झुका के सलाम करता है इस बिहार के लिए, इस भारत के लिए। और ये किसके बदौलत है? ये बदौलत है तथागत बुद्ध के बदौलत। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष प्राचीन शिक्षा केंद्र के खंडहर भी यहीं पर मिलते हैं। नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वस्त्रों और कलाकृतियों का संग्रह भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नौ नालंदा महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र हो जाता है यहाँ पे नालंदा जिला में ही। ह्वेनसांग मेमोरियल प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग की याद में निर्मित किया गया। राजगीर पहाड़ी प्राचीन मगध की राजधानी थी। पावापुरी जैन धर्म के तीर्थस्थल जहाँ भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया था। पावापुरी कहाँ? तो यही नालंदा में है। प्रमुख घटनाएं और निर्माण भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र वर्ष 1951 में बिहार शरीफ में स्थापित हुआ। देश का पहला सीसा पुल भी स्थापित हो गई। राजगीर अनुमंडल में स्थापित किया गया था इसको, है ना। जरूर घूमना चाहिए, बहुत अच्छा शानदार यह जगह है ना। तब जाकर के हम लोग बिहार के बारे में जान पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग भागलपुर को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।